2 में हमने देखा था कि पूरा गांव एक रहस्यमयी अभिशाप की चपेट में आ गया था। गांव वाले यहाँ तक कि वीर अज्जू भाई भी एक एक कर सूखे और ठूंठ पेड़ों में तब्दील हो गए थे। चारों ओर सिर्फ वीरानगी थी। हरियाली तो जैसे भूल ही चुकी थी कि वह कभी इस गांव में थी। लेकिन उम्मीद की एक किरण जगी जब आकाश से उतरती एक चमत्कारी औषधि ने गांव के बीचों बीच खड़े सफेद पेड़ को स्पर्श किया। वह पेड़ अचानक रोशनी से चमक उठा और औषधि लेकर आकाश में उड़ गया। उसी क्षण गांव की किस्मत पलटी। सूखे पेड़ दोबारा इंसान बन गए। गांव हरियाली से लहलहा उठा। सबको लगा बुरा वक्त चला गया, मगर किसे पता था असली तूफान अभी आना बाकी था। एक रात जब चांदनी गांव पर अपनी चादर बिछा रही थी, गांव की जमीन कांपी और फटी। उसी दरार से एक और सफेद पेड़ निकल आया, मगर यह पेड़ पहले से भी ज्यादा चमकदार था। गांव वाले चकित थे। सुबह राय स्टार और बाकी लोग उस पेड़ के पास पहुंचे। राय स्टार बोला, लगता है कोई नई मुसीबत आने वाली है। तभी पेड़ से मधुर लेकिन गंभीर आवाज आई, इस बार मैं विनाश नहीं, विकास का प्रतीक बनकर आया हूँ। मैं तुम्हारा साथी हूँ। उस दिन से गांव में चमत्कार होने लगे। जमीन में सोना, हीरे और बहुमूल्य खनिज उगने लगे। गांव समृद्ध हो गया। हर चेहरा मुस्कुराने लगा। लेकिन जहाँ रोशनी होती है वहाँ अंधकार पीछा नहीं छोड़ता। गोल्डन क्रिमिनल, वही शातिर जादूगर जिसने काले जादू से पहले पेड़ को बनाया था, यह सब देख मिला उठा। जिस पेड़ को विनाश के लिए बनाया था वह अब इनका उद्धारक बन गया है। काली रात जब गांव गहरी नींद में सोया था, गोल्डन क्रिमिनल चुपके से आया और सफेद पेड़ को ट्रक में डालकर चुरा ले गया। उसके जाते ही गांव का सौभाग्य भी छिन गया। धन दौलत खत्म, हरियाली गायब और गांव वाले फिर से पेड़ों में बदल गए। राय स्टार कुछ समझ नहीं पा रहा था। तभी अज्जू भाई दौड़ते हुए आए। बोले, सफेद पेड़ चला गया, उसे गोल्डन क्रिमिनल उठा ले गया है। राय स्टार ने पेड़ों में बदले गांव वालों की ओर देखा और कसम खाई, मैं इस गांव की हरियाली को हर हाल में वापस लाऊंगा। इधर शहर में गोल्डन क्रिमिनल ने पेड़ को स्थापित किया और शहर में चमत्कार शुरू हो गया। चारों तरफ सोना, हीरा और पेड़ों की हरियाली। वह झूमता फिर रहा था मानो वह ही भगवान हो। पर नियति ने कुछ और ही लिखा था। राय स्टार अकेला लेकिन निडर शहर पहुंचा। उसने पेड़ को गाड़ी में रखा और गांव की ओर निकल पड़ा। मगर रास्ते में क्रिमिनल के गुंडों ने रास्ता रोका। एक पल, एक झटका, राय स्टार ने उन्हें हवा में उड़ा दिया। जैसे ही वह गांव की सीमा पर पहुंचा, सामने खड़ा था गोल्डन क्रिमिनल। उसने दहाड़ लगाई, वो पेड़ मेरा है, उसे यहीं छोड़ दो। राय स्टार शांति से बोला, तुम्हारे लिए वो पेड़ सिर्फ सोना है, मगर मेरे लिए वो मेरे लोगों की सांसें हैं। इतना कहते ही सफेद पेड़ खुद गाड़ी से उतर आया और एक तेज रोशनी के साथ क्रिमिनल को जड़ से उखाड़ दिया। उसकी बुरी आत्मा वहीं खत्म हो गई। राय स्टार ने पेड़ को गांव के बीचों बीच स्थापित किया। अचानक जादू हुआ। हर पेड़ इंसान में बदल गया। गांव फिर से हरा भरा हो गया। गलियों में फिर से बच्चों की किलकारियां गूंजने लगी। खेतों में हरियाली लहराने लगी। अब गांव वाले हर शाम सफेद पेड़ के नीचे दीपक जलाते हैं, कृतज्ञता में, श्रद्धा में और उस वादे के लिए जिसे राय स्टार ने निभाया।